राखत में रहमान एक नोट मोई देखे पंजा धरेंगे सिरिया नीथु नाम मोहि बतलायो आशाबाद बताई गई गाम सौखो नोट दियो बिटिया ने पंजा धरे से मोहित नाम तो भैया को भैया कादीपुर शुभगाम नोट 50 दे गए भैया पंजा धरेंगे राम भगवान नान्य नाम है बताए गई मोखों 10 दीने नोट नाम काया मरु करें त्रिलोकी जो है कृपा से तो भगवान राम नाम प्रार्थना है शुभ सौखो दीनों नोट नाम आशाबाद की रही बेबारी पंजा धरे राम भगवान बेटा हनुमान मेरे प्रभु भूल गए हैं उनको याद दिला लेना। हनुमान ने पूछा मैया कौन सी कि जब चित्रकूट पर रह रहे थे तो देवराज इंद्र का लड़का जयंत परीक्षा लेने के लिए आया। परीक्षा लेने क्यों आया? कथा के प्रेमी भक्तों, गांव गांव भागवत की कथाएं होती हैं, आपने सुना होगा कि भगवान कन्हैया ने रास किया, लेकिन ये कौन सा रास था? क्या रास था? श्री राम ने चित्रकूट पर रास किया। 100 रासों का वादा किया था इन्होंने, तो उसमें देवी देवता सारे शामिल होते थे। जयंत की पत्नी जयंती भी इस रास में आया करती थी। 99 रास पूरे हो गए। चित्रकूट पर 100वां रास प्रारंभ हुआ। उसी दरमियान में जयंती रास से बाहर जा रही थी। सुबह 4 बजे का समय था और बस जयंत रास्ते में मिल गया। जयंत ने कहा कहां गई थी सारे श्रृंगार करने के बाद? इसका मतलब यह है कि मुझे छोड़कर किसी जार पुरुष से तूने संबंध बना लिया। आज जयंती ने हाथ जोड़े कहा स्वामी, चित्रकूट पर भगवान राम रास क्रीड़ा करते हैं, उसमें सारे देवी देवता आते हैं, नागलोक से भी आते हैं, तो मैं भी पहुंच जाती हूं। रास का पता कैसे लगा जयंती को? जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे तो एक दिन राम ने एक पतंग उड़ाई और पतंग उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक में पहुंच गई। लेकिन स्वर्ग कहां है जानते हो? इस समय जो तिब्बत का पठार है, अब जो तिब्बत का पठार सारे विश्व में सबसे ऊंचा है, वहीं देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती थी। लेकिन स्वर्ग की बात करें तो अन्न पुरानो घी नयो। अन्न पुरानो, पुराने गेहूं नहीं निमटे भैया, तब तक दोबारा कुटिया में खेत पे थे भिसौरा फिर भज्जे, और पुराने चने सामंत के। तो अन्न पुरानो है और घी नयो कब होगो? भैंसिया 12 महीना द्वार पर दूध दे, तब रोज मठा फेरो, रोज नोनी ओटो, ताजो घी रोजाना नयो ही तो है। अन्न पुरानो घी नयो और कुलवंती नारी आज्ञाकारी पुत्र हो
भैया स्वर्ग निशानी स्वर्ग की परिभाषा यह है, अन्न पुराणों घिनयो और कुलवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो स्वर्ग निशानी। जिसके घर में ये चार चीजें हैं वही घर स्वर्ग है। इसके विपक्ष में नरक है। रूखी रोटी करज सिर और कलहारी नारी, नालायक संतान हो भैया नरक निशानी चार रूखी रोटी चटनी से खाए रहे चौक सब्जी को पैसा ही ना, और पैसा तब आवे का पौवन पे बच जाए तब। हाँ रूखी रोटी कर्ज से रख, कर्ज तो रहे हो 100 रुपया पैदा कर रहे हो महाराज जी आप बताओ, और 2 को खर्चा है तो कर्ज ना हो या का हो। कलहारी नार छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। आपने देखो भगवका देवी है नहीं तो बिना के मतलब की बात करो तौरस, और खिलाफ बोलो तौरस। कलहारी हर समय कल है, कौन पार पर तो लड़की बानू पीट लेकर बिना काम के। और नालायक संतान हो, कोई ज्वारी है, कोई शराबी है, कोई कबाड़ी है, नरक जेई है, वो घर नरक में है। तो देवराज इंद्र की राजधानी स्वर्ग तिब्बत के पठार पर थी। राम जब चित्रकूट पर थे, रास किया, तो जयंत की पत्नी को पता कैसे मिला? तो राम ने एक बार पतंग उड़ाई अयोध्या के राजमहल से, पतंग स्वर्ग में पहुंची। जयंत की पत्नी ने पतंग को देखा, पतंग बहुत सुंदर है, लेकिन जना पता कहां मंजा जाको कहां तोड़ के आ रही है, पतंग पकड़ ले। जब पतंगबाई का दर्शन ना करूंगी तब तक पतंग छोड़ूंगी नहीं। हाँ राम ने मंजा खींचा, लेकिन न तो मंजा टूटा न पतंग छूटी। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी शंकर जी के साथ में वशिष्ठ के बुलाने से अयोध्या में रह रही थी राम के साथ। बेटा देख के आप पतंग कहाँ हिलक गई, का पेड़ में तो ना हिलक गई। आज हनुमान पहुंचा तो पतंग को जयंत की पत्नी जयंती पकड़े हुए है। वानी की देवी ये मेरे प्रभु की पतंग ऐसे छोड़ दो। कि तुम कौन हो? कि मेरा नाम हनुमान है, मैं राम का एक सेवक हूं, दास हूं। तो का पतंग तब छोड़ूंगी उन प्रभु के दर्शन कर लूंगी। हनुमान फिर लौट के आए कि प्रभु जब कह रही है जयंत की पत्नी का प्रभु का दर्शन कर लूंगी तब पतंग छोड़ूंगी। राम ने कहा जाकर कह दो कि चित्रकूट पर मैं रास रचाऊंगा तब जयंत की पत्नी मेरे पास आए। समय बता दिया श्री राम ने, 27 वर्ष की उम्र होगी उस समय चित्रकूट पर आऊंगा। आज मेरी उम्र 5-7 साल की है। हनुमान ने जाकर कहा आज से 20 साल बाद चित्रकूट पर आ जाइए तो तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। हनुमान को वो बात याद रही। आज जयंत जी को पता लग गया, उस समय को वो दिना गिनती रही, एक साल एक दिन। आज रास में आती है, महीने 4 महीने हो गए, लेकिन आज पकड़ी गई। जयंत ने कहा कहां गई सारे श्रृंगार करने के बाद? श्रृंगार देखने का काम, दिखाने का काम पति पत्नी का एकांत में होता है। जयंती ने कहा प्रभु श्री राम ने वहां रास किया था, उनके दर्शन करने के लिए गई कि कौन राम, कौन प्रभु, मेरे पिता इंद्र से बड़ा प्रभु दुनिया में कोई है ही नहीं। नवाब सिंह तो तुम जो कहो हाँ तो तुम कह तो रहे हो, फिर कह दो। नवाब सिंह की प्रिय पत्नी मेरी भाभी ने बढ़ायो मान, सुहाग अमर कर दीन दयाला, सौद गई है नोट।
तो मैं तो अभ्यास पर वो है मौसी कही भी को हमारी ससुराल में एक भगवान सिंह हते बे चाय का उते चाचा कहते और चाय का उते मौसी कहते बेचारे मरे गए बड़े बढ़िया आदमी है। तो अब बिना की लगी रही तभी तो कह रही है भाई अब बे कह रहे था मुंह पे कब बात चाहते सो कैसे कह दूंगा भैया। हाकिम सिंह नाम भैया को भैया राखो मेरा मान पंजाधर दे बजरंगी 100 दीने नोट आज मैया सीता याद दिला रही है हनुमान को मेरी एक खबर जरूर कर देना। जयंत ने कहा उस राम की मैं परीक्षा लूंगा। भगवान तो तीनों लोगों के मेरे पिता हैं देवराजेंद्र उनके कहने से पवन बहता है उनके कहने से वरुणदेव वर्षा करता है उनके कहने से अग्निदेव जलता है उनकी आज्ञा से सूर्य तपता है। दूसरा भगवान कौन सा न करे आज जो मैं पिता तुम बड़ो है तू गई अरे तू मेरे बाप की सेवा करती तो कछु न कछु मिलता मां गई तू एक वनवासी के पास मैं जाके परीक्षा करूंगा। उस दिन श्री राम ने मैया सीता का श्रृंगार किया फूलों का हार बनाया फूलों से मां को सजाया हर और लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। लक्ष्मण को कुछ पता ना होगा का है लेकिन राम को नींद आ गई। सीता माता की जंघा पर सिर रख करके राम सो गए और जयंत इंद्र का पुत्र कौआ बन के आए के पेड़ की डाल पे बैठ को बाने मोखो मानो झपट्टा मारो। तो गोस्वामी जी ने लिखा है सीता चरण चौची गही भागा मंद मूड मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना। राम ने जाना खून बहने लगा चौचिते जो सुमारी के मांस खोंसने लगो कौआ। परीक्षा तभी तो हुई अरे पी रही ना हुई तुम्हारी तो परीक्षा का की है और खून बहन करो तो राम सो रहे थे उनके नीचे पहुंच गो। अरे नीचे कोई वस्तु जाएगी तो सोता हुआ आदमी जग जाएगा चाहे पानी हो कोई वस्तु। सो हनुमान राम ने सीख का धनुष उठाया सीख का ही बाण बना करके उस कौआ के पीछे छोड़ दिया। तीनों लोकों में कौआ भागता फिरा लेकिन राम के बाण की पहचान करके समझने जगह का अकेला बढ़ जा हम घर से फालतू ना आए। अपने पिता के पास पहुंचा कि मेरे पिता तीनों लोकों के ईश्वर हैं लेकिन कहा कि राम के बाण से मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा तू श्री राम की ही शरण में जा। आज श्री राम की शरण में आके वो कौआ गिरा। राम ने पूछा तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। कौआ ने कहा प्रभु मैं परीक्षा लेने के लिए आया था कि ठीक परीक्षा ले ली हाँ अब मैं पूरा गुरु होता हूं तेरो क्या हाँ महाराज अब तो पूरे गुरु हो तो कब गुरुदक्षिणा दो गुरुदक्षिणा दो तो प्रभु आप बताओ का दे दूं कि ये कहां के भोरूंगा। सुन कागा की आरती बानी और एक नैन तज तजो भवानी पूर्ण परीक्षा दई तो वो सीख के बाण सु कौआ को जे हाल वो प्रभु पे तो असली धनुष बाण है और मैं ना हारे मेरे बेटा को कौआ की कथा राम है अंतर्यामी रे राम है अंतर्यामी रे राम है अंतर्यामी रे अंतर्यामी रे। सुन बेटा मेरे भूले मेरी पिता कहो मेरी जाय नमामि रे कहो मेरी जाय नमामि रे मेरी जाय नमामि रे मेरी जाय नमामि रे सुत कोय
भैया तो सकत पूरा नोट 50 गए मुकुपन्या धरे चिड़िया हवाना शेर सिंह शुभ नाम है दिए नोट 50 भैया कन्या धरे अयोध्या वाले जो है कृपा सिंधु भगवान जयंत ने फटकारा था अपनी पत्नी को, तू पतिव्रता है। और आज जयंत परीक्षा लेने के लिए आया। सीता समझा रही है, बेटा इस बात का तुमको पता नहीं होगा क्यों कि चित्रकूट पर तुम वर्तमान समय में मौजूद नहीं थे। और क्या बताया, जनक सिंह की प्रिय पत्नी ढोलकिया पट्टी है शुभ गाम नोट 50 दे गही मोको पंजा धरेंगे रामो भगवान राम गोला सीता हनुमान को कथा सुना रही है। जयंत परीक्षा को लेने के लिए आया और गाली वक्त आया। क्यों? आज भी देखा है आपने, पति नाराज है जाए तो पत्नी को गाली देते हुए जी लगता है घूरे पे तो उठे आइए। मालूम पत्ते का ना पत्ते जब आगे बागे बाप ने सबरो घर खाली करेंगे तब हिस्सा कर पावते है घर में। अरे जितना मांगो उतना दो तो सब घर खाली माने कि ना मानो, चाहिए 1 रुपया चाहे 2 रुपया। लेकिन याद रखना गाली भले दे रहे हैं लेकिन मैं तो मुंह पे मिलाई सी भैया आप बता तो मैं कहता हूं। जयंत ने कही ताई मैं कह रहा हूं, मैं अलग तो ना कह रहा हूं। हरी जाके साग में नमक ठीक ना कोई अच्छी तरकारी क्या बज के आजा द्वार द्वार जो फिर रे महरिया वो अच्छी घर बारी क्या घर में धसी भीतर सो घर में धस के भीतर सो बाकी चौकीदारी का चोर देखते भजे सिपाही बाकी थानेदारी का जाके पहुंची कोई बात न माने बाकी लंबरदारी क्या जिसका
ने कहा बेटा इंद्र के पुत्र जयंत की कथा जरूर सुनाई दियो मेरे स्वामी को जो के याद आ जाए। एक सीख के बाढ़ के माए सारे लोकन में हिलो ना खाओ और मैं यहां बैठी हूं चली धनुष बाण है। हारे मेरे बेटा कपि के ही बाती कपि अवधीर धरुर के ही भाती
कितना महतो है भैया का भैया लाखों में हमारा नोट 50 दिए रे भैया ने हम रुक रहे भगवाना अरे सुन भैया बैठी पिया रोई रही है भैया इनको समझावता श्री गोविंद राम भैया की है नोट 50 भैया पंजाधर है द्वारिका बारे जो है कृपा सिंधु भगवान सीता कह रही है नौकर बेटा हनुमान मेरे स्वामी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया लेकिन कारण क्या है कि मुझे भुला दिया बड़े बड़े दुख झेले ही मेरे लंका में बेटा 10 महीने व्यतीत होने जा रहे हैं मैंने न तो भोजन किया न पानी पिया न एक दिन के लिए स्नान किया मेरी हालत देख रहे हो हनुमान हाथ जोड़े कहने लगे मैया अरे पता करो स्वामी को हो और कड़लंका के बीच फदिया तो ना प्यारो होता भैया तो गंगा जी में दुखनो रुक रहे हरी मुरली मारे सदा गए नोट 50 हनुमान ने कहा मैया धैर्य धारण करो लेकिन अब मैं जा रहा सीता ने कहा बेई बात तुमने फिर कही दी कहो कपि के ही विधि राखूं प्राणा तुम हूं तात कहते अब जाना हनुमान तुम भी अब जाना चाहते हो तो मैं अपने प्राणों को शरीर में कैसे रखूं तो ही देख नाम का भी जमादान शुभ नाम है भैया को कादीपुर शुभ गाम पंजाधर दे अंजन वारे बैघ नोट 50
हनुमान ने कहा मैया मैं जाना चाहता हूं, बहुत देर हो गई। के पी सिंह नाम भैया कोई क्या बन दघनोट नाम, काया मरु करे त्रिपुरारी जो है कृपा सिंधो। सीता ने कहा कहो कपि के विधि राखूं प्राणा, और तुम हूं तात के तब तो ही देख शीतल भई छाती, और मोकू सोई दिन सोई पुण्य। मेले तो तैसे ही रात तो तैसे ही दिन, पहले कैसे ये लेके तो देख के कछु आराम मिल गयो। आज हनुमान ने कहा माँ हारी थोड़े दिन धीरे धरी मैया, एक दिन आवेंगे जो रघो राहिले। मैया मैं तुम्हारा संदेशा जरूर कह दूंगा, तुम धैर्य धारण करो, एक दिन स्वामी आएंगे। ऐसी बात नहीं, प्रभु भूले नहीं है, अगर उनको पता होता तो इतने दिन लगते ही नहीं। आज मां सीता को सिर झुकाया और विराट रूप धारण किया, और हुआ क्या? अरे भैया हो बने पर्वताकार, अरे कपिय महारी की लकारी, अरे कपिय मारे की लकारी, मारे की लकारी, और उन्हें करने लागे करवा, अरे डरी नहीं निशरे
हनुमान ने विराट रूप धारण किया, इतनी जबरदस्त ललकार दी कि जो गर्भवती स्त्रियां थी लंका में सबके बच्चे छीड़े हो गए। ऐसा लगा मानो वज्र टूट गया। नाग सिंधु यही पार हैं आवा, शब्द किलकिला सब सुना। देखे सकल हर से सकल, देखे हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। कपियों ने जाना आज हमारा नया जन्म हो गया। बंदर खुशी में हो, आज देखना खुशी में हो तो किल 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 करते हैं, और रिस में हो तो दांत ही बजावते हैं, कटरी कटर होते दांतन की। जय बिन के हथियार हैं, जय बाजे। आज हनुमान ने किलकिला शब्द सुनाया तो बानर जान गए कि हमारा काम फतेह हो गया। मिले सकल जेठ भर के मिल रहे, जेठे भरी भरी मिल रहे सरदारो। अरे सब बानर योधा, सब मन में रे गए मोरे अरे पूछ रहे लंका की कहानी, पूछ रहे लंका की कहानी, पूछ रहे लंका के काले, पूछ रहे लंका के काले, पूछ रहे लंका की कहानी, उसी बाजार रंगी को जानी। पूछ रहे लंका को काले, उसे बाजार रंगी रे जाने। दूसरे पूछ रहे हनुमान जी लंका में का हो तो बताओ। हनुमान खुश हैं तो हनुमान समझाने लगे, खबर में मैया की ले आयो, खबर में मैया की ले आयो, खबर में मैया की ले आयो, खबर में मैया के ले आयो। सभाल के रावण की आयो, सभाल के रावण की रे आयो, सभाल के रावण के आयो, सभाल के रावण के आयो। मोइलो रावण ने रे भगवान, ताही कारण सुनो मेरे भैया, सही लंका में रावण ने मेघनाथ के द्वारा मुझे बंधवा लिया तो गुस्सा में आके मैंने बाकी लंका जरा दी। चो भैया हनुमान कछु जरा दी का सब जरा दी का, यहां तक मेरी पार्वती तन तक सब जरा दी। नाम का बेटा विकास, नाम विकास मीठी हुई ना। अरे बतायो बेटा को पट्टी है शुभ काम, सेवा करियो माता पिता की, त्यारो है जाएगो रे